था। 2 बार छोड़ा कर मैं भाग लिया। उसके बाद दौड़ा कर मुझे पकड़ लिया। मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर खींच कर खेत में लेकर गया। झमड़ा है, उसको ढकेल कर हमारे ऊपर वो भी ज़बरदस्ती करने लगा। सज़ा देना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी इज्जत गई है, इज्जत से बढ़ के नमस्कार, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत और यहां पर कोई घटना हुई है। आइए घटना के बारे में जानते हैं, आखिरकार कैसी घटना हुई है। यहाँ ये वो पीड़िता है, आइए हम जानते हैं आखिरकार कैसे क्या हुआ। कोई घटना हुआ है आपके साथ? जी, क्या घटना हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए, आप पूरी बात बताइए। घटना हुआ है, हम शाम को 8 बजे सड़क लौटने गई थी। अच्छा। वहाँ पर एक लड़का बैठा था, हमको नहीं पता था कब गया था कब नहीं। वही हम गए, उसको देखे हम, बस वहीं पर थोड़ा ठमक गए। बस उसको देखकर मैं घूम कर घर आने लगा। बस वो उठकर घूम कर मुझे पकड़ लिया। अब मुझे पकड़ लिया, मुझे चिल्लाने लगा कि मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, ऐसा मत करो, क्यों मुझे पकड़ रहे हो। लेकिन वो नहीं मान रहा था। 2 बार छोड़ा कर मैं भाग लिया। उसके बाद दौड़ा कर मुझे पकड़ लिया। उसके बाद दूसरा बार जब पकड़ा, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर खींच कर खेत में लेकर गया। झमड़ा है, उसी में वहाँ पर ले गया। वहाँ हाथ गोड़ पैर हम सब कुछ जोड़े, लेकिन वो नहीं माना। वहाँ हमारे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। फिर एक जो पहला लड़का था, उसका पिंटू नाम है। दूसरा जो है वो ग्राम सभा कराने वाला है जी। दूसरा लड़का जो है वो बाद में सड़क पे था, वहाँ से चिल्ला रहा था। चिल्लाते चिल्लाते हमारे पास से चौंक गया। वो भी चौंक गया। वो भी उसको ढकेल कर हमारे ऊपर वो भी ज़बरदस्ती करने लगा, खींच कर। आपके साथ दुर्व्यवहार किया? जी, वो भी गलत काम हमारे साथ। उसका क्या नाम था जो दूसरा था? रामकरण उसका नाम है। यानी कि दोनों साथी थे? जी। क्या इसके पहले भी यहाँ पर ऐसे वारदात कर चुके हैं वो लोग? एक बार किए हैं, किसी के साथ है ऐसा। वही लोग? मतलब एक के बाद एक एक घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं। आपकी जैसे एक और इसके पहले भी घटना कर चुके हैं? हाँ, घटना कर चुके हैं, लेकिन कोई उथू नहीं हुआ था, सब उथू कर दिए थे। अब के दूसरा तीसरा बार है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप उसे आरोपित कर रही हो, कोई पुरानी रंजिश हो आप उसका और दोषी से? ऐसा तो नहीं? ये दुर्व्यवहार आपके साथ दुर्व्यवहार किया है? वो दुर्व्यवहार किया है, मुझको उसको सज़ा दिलाना है। मुझे इंसाफ चाहिए, जो गलत किया है हमारे साथ। जी, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं 2 व्यक्तियों द्वारा इनके साथ दुष्कर्म किया गया, बहुत ही घिनौनी हरकत किया, जैसा कि ये बता रही हैं कि रात्रि के शाम के समय करीब 8 बजे। अच्छा, घर में शौचालय नहीं है क्या? शौचालय है, हमारे बच्चे गंदा फैलाए थे। हम खेत में थे, खेत से अंधार हो चुका था, हमारा पेट दर्द कर रहा था। हम सोचे पानी नहीं भरे, अभी आएंगे बाद में साफ करेंगे, नहाने जा रहे थे, तो बस हम उधर चली गए हैं। और इसी समय आपके साथ ही घटना हो गई? जी। आपकी शादी के कितने साल हो गए? 10 साल हो गया होगा। 10 साल शादी के। बच्चे कितने हैं? बच्चे वो दोनों खड़े हैं। दो बच्चे हैं आपके? जी। और 10 वर्ष हो गए इनकी शादी के और 2 बच्चे भी हैं। और इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। 2 अपराधी जो इस प्रकार को घटना करने की जरूरत की है। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार की हैवानियत की गई। अच्छा, ये बताइए, शासन प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है आपको? मुझे शासन प्रशासन से मुझे धमकी दिया गया है, जो किसी से बताएगी तो जान से मार दिया जाएगा। शासन प्रशासन वाले बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, ये लोग बोले हैं हमको। ये लोग बोले हैं? कब बोले हैं ये लोग? यहीं पर जहाँ हमारे साथ गलत काम कर रहे थे, वो कबुला रहे थे हमको। अच्छा। कि किसी से कहोगी नहीं, किसी से कहोगी नहीं, नहीं तुमको जान से मार देंगे। अच्छा। और उसकी माँ, उसकी बहन हमको वहाँ से टांग कर घर मेरे ले आकर रखी थी। अच्छा, ये बताइए, जब आप 8 बजे गई खेत में, फिर उसके साथ आपके साथ दुर्व्यवहार किए वो लोग, फिर कब आप आई आप घर? हम वहाँ से अपने आप नहीं आए हैं। अच्छा। उस एक लड़के की माँ थी, उधर ही सड़क पे खड़ा होकर आवाज़ सुन रही थी। अच्छा। वहाँ से गई नहीं, अनक रही थी। अच्छा। एक हमारे पति फ़ोन किए थे, दूसरे के मोबाइल पे करते हैं।
फ़ोन किए, वो बात कराने के लिए आई थी। घर पर नहीं देखी तो इधर उधर खोजने लगी। तब उधर गई, वो लड़की देखी, वो औरत वो पक्की पे खड़ी थी, तो उसको लिया कर उधर गई। वो आवाज़ सुनी लड़की, तब भाभी भाभी चिल्लाती गई हमारे पास। जब अंदर झमड़ा में वो लड़की गई लिया के, सब उसकी माँ को, उसकी बहन को, तो सब छोड़कर मुझे भाग गए। उसकी माँ, उसकी बहन मुझे ले आकर घर छोड़ के गई। घर से रो रही थी उसकी बहन और उसकी माँ मेरी मुँह पकड़ के दाब दी थी, रो रही थी। अच्छा, उसकी माँ और बहन आपको मुंह पकड़ के दाब दी थी और धमकियां भी दे रही थी? और वहाँ जो पिंटू है मेरा मुँह पकड़ के दाब दिया था, चिल्ला रही थी मैं। अच्छा, बेहोश हो गई थी मैं। बहुत ही दुखद घटना है। अच्छा, जब वहाँ से लिया कर आई वो लोग, तो करीब कितना बज रहा होगा? मुझे टाइम नहीं पता है, मोबाइल नहीं क्या मेरे। सुबह हो चुका था? नहीं, सुबह न हो सकता। 11-12 बज रहे हैं। हाँ, शायद लगभग यही समय हो रहा था। और इस समय मतलब किसी के आने के द्वारा आप लाई गई, जैसे कि उसकी बारिश थोड़ी कुछ देर के बाद पहले बारिश आया था। अच्छा। हाँ, ये उसी घटना कौन सी डेट के हुआ था? तारीख? 8 तारीख। 8 जुलाई। जी 8 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया। FIR हुआ? जी FIR दर्ज हुआ। प्रशासन की ओर से क्या बोल रहे हैं, क्या गिरफ्तारी हो पाई कि नहीं हो पाई? बोल रहे हैं होगा कार्रवाई शुरू, कार्रवाई होगी। कल बुलाए हैं फिर। और शासन प्रशासन से अपील क्या करना चाहती हैं आप दोषियों के खिलाफ? मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों को सज़ा चाहिए और कुछ नहीं। जैसा हमारे साथ गलत किए हैं वैसे उन सबको चाहिए सज़ा। बिल्कुल, ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटका देनी चाहिए। सरकार कहती है इस चौराहे पर छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पर ढेर कर दिए जाओगे। एक कैमरा, CCTV कैमरे जगह जगह पर लगाएगा और सरकार के वादे हैं कि अगर इस चौराहे पर छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पर ढेर कर दिए जाओगे। अगर ऐसी ही बात है, अगर दूसरे चौराहे पर ढेर करने की बात है, तो अब वो प्रशासन और अब वो सरकार कहाँ है? वो अब बुलडोजर बाबा कहाँ है? आखिरकार वो ढेर करने वाली प्रशासन आखिर में कहाँ गई, जो एक चौराहे पर छेड़ने की बात करती है और दूसरे चौराहे पर ढेर करने की बात करती है? तो आखिरकार अब वो प्रशासन कहाँ है? क्यों नहीं ढेर किया जा रहा है? और बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अब कहाँ है, जो ऐसे अपराधियों के घरों के ऊपर बुलडोजर आखिरकार क्यों नहीं चल रहे हैं? ऐसे अपराधी अभी तक क्यों घूम रहे हैं? क्यों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी तक तो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई होगी? मालूम नहीं है अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, पता चला है 2 लोग को पकड़ाए हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है वो ये दोनों हैं कि कोई और है। क्या आपके पति घर पे रहते हैं? हमारे पति बाहर हैं, प्रदेश रहते हैं। कल परसों आ जाएंगे। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इस प्रकार से आज 11 तारीख है और 8 तारीख की घटना है ये। एक तरह सरकार बहु बेटियों को सुरक्षित करने की बात करती है और कहती है हमारे राज्य में बहु बेटियां सुरक्षित हैं और अपने आप को महफूज महसूस कर रही हैं। आखिरकार किस प्रकार से महफूज महसूस कर पा रही हैं? देखिए, इस प्रकार से घटनाओं को जब ऐसे अंजाम दिया जा रहा है, आखिरकार उन दोषियों पर बुलडोजर कब चलेगा और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई कब होगी? हमारा शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके घरों पर भी बुलडोजर चले। ऐसे दरिंदों को तो फांसी हो जानी चाहिए, जो इस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मामले की गहनता से जांच करके जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की जुर्रत ना कर सकें। और कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या कहना नहीं चाहते हैं, मगर उन सबको सज़ा देना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी इज्जत गई है, इज्जत से बढ़ के मुझे कुछ नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल। मेडिकल हुआ है आपका? अभी नहीं, अभी मेडिकल नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से किसी की इज्जत छीन गई है, जिस प्रकार से उन दरिंदों ने एक युवती की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो ऐसे दोषी हैं, जो ऐसे अपराधी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले की जांच करके, गहनता से जांच करके जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की जुर्रत किया है किसी ने। इस प्रकार के दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। मिलते हैं नया ताज़ा खबर के साथ। जय हिंद।